उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद हो या गाजीपुर, बनारस हो या मेरठ, लखनऊ हो या कानपुर, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? हालत यह हो गई है कि एक रेप का आरोपी पकड़ा नहीं जाता कि दूसरी जगह से घटना सामने आ जाती है। लगता है मानो पूरे प्रदेश में कानून, पुलिस, सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं बची। बदायूं में 2 बच्चियों के साथ रेप और उसके बाद उन्हें पेड़ से टांगने के बाद दोबारा उसी तरह की वारदात सामने आ रही है। दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन सीएम अखिलेश यादव, उनके पापा मुलायम सिंह यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव, उनके दूसरे चाचा रामगोपाल यादव, सबके सब मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। यूपी में होने वाली वारदातों को देखकर लगता है कि अखिलेश ने आंखें मूंद ली हैं। मुलायम कुछ बोलना नहीं चाहते और शिवपाल कुछ सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल इस तस्वीर जैसा अमला हो चुका है। पिछले 5 दिनों में करीब 50 रेप, गैंगरेप की वारदातें हो चुकी हैं। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी इस वक्त दूसरे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको वो संक्षिप्त जानकारी देंगी। चित्रा। जी बिल्कुल अनुराग, लगातार रेप की वारदातें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। संक्षिप्त जानकारी देंगी चित्रा। जी बिल्कुल अनुराग, लगातार रेप की वारदातें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। 5 दिनों में यूपी में 50 रेप के मामले सामने आ चुके हैं। मुजफ्फरनगर 7वीं की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। आगे बढ़े, अमेठी चलते हैं। दलित महिला से रेप का यहां पर मामला सामने आया है। बरेली से 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। इलाहाबाद में पति का इलाज कराने आई महिला से अस्पताल में रेप किया गया और खुद डॉक्टर ने इस वहशियाना हरकत को अंजाम दिया है। इलाहाबाद के बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कानपुर की, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। कानपुर से आगे बढ़े और दूसरे हिस्सों में अगर हम चलें तो देवरिया 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला यहां पर सामने आया है। देवरिया के अलावा उन्नाव में युवती से गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। बेहद वहशियाना हरकत यहां पर अंजाम दी गई है। गोंडा में 6 साल की बच्ची के साथ चाकू की नोक पर गैंगरेप किया गया। मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। गाजियाबाद में ससुर पर बहू से रेप का आरोप लगा है। घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इलाहाबाद फूलपुर में 13 पुलिस वालों पर रेप का आरोप, यानी कि पुलिस वालों पर रेप का आरोप लगना, जिसके हाथ में कानून व्यवस्था को सही ढंग से चलाना है, वही अब इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। और ऐसे ही घटना हमने बदायूं में भी देखी थी। संभल में युवती से बंदूक की नोक पर रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस चुपचाप रहती है। मामला जब तूल पकड़ता है तब जाकर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। संभल से आगे बढ़ते हुए बात अलीगढ़ की अगर हम करें, महिला जज से रेप की कोशिश, बेहद सनसनीखेज ये भी मामला। महिला जज जो अपने घर में रहती हैं, उनके साथ रेप की कोशिश को अंजाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों, अलग अलग हिस्सों का यह हाल है। औरैया 5 साल की लड़की से मंदिर में रेप का मामला सामने आता है। पुलिस के ऊपर जब दबाव पड़ता है तब कहीं जाकर मामला दर्ज किया जाता है। बलिया में गांव के प्रधान पर लड़की से रेप का आरोप लगता है। पहले मामले को दबाने की कोशिश की जाती है और बाद में तब जाकर एफआईआर दर्ज की जाती है। मथुरा में नौकरी मांगने गई महिला से रेप किया गया और इस तरह के आरोप लगते हैं। महिलाएं नौकरी करना क्या छोड़ दें, सबसे बड़ा सवाल यही है। और जिस तरह के जवाब बार बार, गोरखपुर लड़की को किडनैप कर गैंगरेप की यहां पर कोशिश की गई, ये गोरखपुर का मामला है। कानपुर देहात में अगर हम चलें तो वहां पर ट्रेनी दारोगा पर रेप की कोशिश का आरोप लगा है। कानपुर देहात का यह हाल है और इसी तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सामने आई है। आपको बता दें, सिर्फ 5 दिनों में 50 मामले, लेकिन यूपी की सरकार है इस पूरे मामले में मीडिया पर दोष मढ़ती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अनुराग का, क्योंकि वो आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का हाल वास्तव में है क्या। अनुराग। हाल तो आपने बता ही दिया चित्रा, और ये 5 दिनों में वो 50 मामले हैं जो सामने आए हैं। तमाम ऐसे मामले होंगे जो सामने भी नहीं आए होंगे। चलिए अब आपको यूपी के शहर शहर लेकर चलते हैं। बदायूं की घटना जब सामने आई, दुनिया के अखबारों में यूपी में दरिंदगी की खबर छपी तो लगा मानो अखिलेश सरकार अब जाग जाएगी, उसकी नींद टूट जाएगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस, सिर्फ नई कहानियां सामने आ रही हैं। रेप, गैंगरेप, जलाकर मार डालने की हर दूसरी कहानी पहली कहानी से ज्यादा खौफनाक होती है। आप एक एक करके देखिए और सोचिए कि क्यों ये कहना पड़ रहा है कि सीएम अखिलेश यादव ने आंखें बंद कर ली हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव कुछ बोलना नहीं चाहते और शिवपाल ने देखिए किस तरीके से कान बंद किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये गिनते गिनते आप थक जाएंगे। ये जो आंकड़े आपके सामने हैं, ये जो बलात्कार और दरिंदगी की कहानी आपके सामने है, वो सिर्फ पिछले 5 दिनों की है।
एक एक जिले में चलिए और खौफनाक कहानी देखते जाइए। उन्नाव में गैंगरेप के बाद लड़की को चलाया। देखिए तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। उन्नाव में दबंगों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप के बाद इसे जिंदा जला दिया। खबर है कि आरोपी रेप के बाद सबूत को मिटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लड़की जलाकर नजदीक के खेत में उसकी लाश फेंक दी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गोंडा में 6ठी क्लास की लड़की से रेप। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की हैं। उमरीबेगंज थाना के सोनौली मोहम्मदपुर गांव में एक 6ठी क्लास की नाबालिग लड़की से चाकू की नोक पर गैंगरेप का आरोप है। खबर है कि पहले छात्रा को किडनैप कर लिया गया, फिर गांव के 2 सगे भाइयों ने उसके साथ रेप किया। मामले में जिले के एसपी ने कड़े एक्शन के आदेश दिए हैं। मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्तों को ट्रेस किया गया और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद में ससुर पर बहू से रेप का आरोप। ये तस्वीरें गाजियाबाद के लोनी इलाके की हैं। यहाँ एक महिला ने अपने ही ससुर पर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से दिल्ली एनसीआर में घर के अंदर भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूपी की क्या हालत हो रखी है, इसकी कहानी देखिए। ये तस्वीरें इलाहाबाद फुलपुर की हैं। यहाँ कोर्ट के आदेश के बाद 13 पुलिस वालों पर रेप और लूट का मुकदमा उन्हीं के थाने में दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस वालों पर आरोप है कि एक जमीन के कब्जे को लेकर ये पुलिस वाले महिला के घर में घुस गए। घटना 13 अप्रैल की है, लेकिन मामला अभी दर्ज हुआ है। संभल मुलायम अखिलेश का इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ भी कानून व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। यहाँ नखाशा थाना इलाके के फिरोजपुर गांव में 15 साल की लड़की के साथ एक खंडहर में बंदूक की नोक पर रेप हुआ। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। उसने पास के 4 उपले जो आया वापसी पीछे से आन के इसने रुमाल डाला था ना, क्या डाला कि जब मुंह बंद करके पिस्तौल कान पर लगा कर मेरी लड़की को उठा कर ले गई गोबर पैसे। इसने ले जाकर बेइज्जती करी। शर्म की ये तस्वीरें अलीगढ़ की है। यहाँ एक महिला सिविल जज के घर धावा बोलकर उसके रिश्तेदारों ने रेप की कोशिश की। रेप में सफल नहीं होने पर महिला जज को जबरदस्ती जहर पिलाने का आरोप है। इस घटना के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं ने इस घटना के विरोध में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले की जांच में 2 टीमें गठित की हैं। ये तस्वीरें कन्नौज की हैं। यहाँ बेखौफ अपराधियों ने 15 साल की लड़की से रेप किया। आरोपी गांव का ही रहने वाला है। सदर कोतवाली इलाके के मढ़ापुर में वारदात के बाद से तनाव है। घटना 3 जून की है। पीड़िता घर के काम से दोपहर को बाहर निकली थी, उसी वक्त आरोपी ने उसे अगवा कर लिया। रेप के बाद लड़की की बेतरतीब तरीके से पिटाई की गई। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी जो आपने एक से बढ़कर एक उत्तर प्रदेश से आई खौफनाक कहानियां देखी, वो सब की सब 1 से लेकर 5 जून के बीच की हैं, मतलब 5 दिन के अंदर की। अब आपको सिर्फ 24 घंटे में यूपी का हाल दिखाते हैं। एक बार फिर चलते हैं चित्रा के पास। जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटे के अंदर क्या कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। बिजनौर में गैंगरेप पीड़िता इंसाफ के लिए भटक रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। बरेली में नवाबगंज में 7 साल की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। अमेठी में महिला के साथ मारपीट के बाद गैंगरेप किया गया। अमेठी से ये घटना सामने आई है। इलाहाबाद पति का इलाज कराने आई महिला से अस्पताल में रेप किया गया। आपको बता दें ये पिछले 24 घंटे की वारदातें हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद में पति का इलाज कराने आई महिला से अस्पताल में रेप। मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर में 7वीं की छात्रा से रेप को अंजाम दिया गया है। लखनऊ में महिला से शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है किसी की। तो ये हमने आपको दिखाया कि पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ है। और एक आंकड़ों के हिसाब से अगर आपको जानकारी दें तो उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश सरकार बनी है तब से लेकर आज तक हर रोज तकरीबन 10 इस तरह के मामले अलग अलग हिस्सों से सामने आते हैं। अनुराग।
रोज तकरीबन 10 मामले। यूपी की इसी हालत पर राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर की है, गृह मंत्री ने चिंता जताई है, महिला संगठन से लेकर समाज का हर तबका चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन यूपी में हालत सुधर नहीं रहे। अमेठी, बरेली, हर जगह कामोबेश एक ही जैसे हाल। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में 7वीं की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की रात के वक्त अपने घर में सो रही थी। वारदात मंसूरपुर थाना इलाके की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। रात को करीब 11 बजे इसकी मम्मी जो है वो बाहर सो रही थी और रात को करीब 11 बजे वो पंकज जो है गांव का ही लड़का, पंकज पुत्र धर्मपाल, वो साथ में 2 लड़कों के साथ में है जिन्होंने मुंह का कपड़ा बांधा हुआ था, तो उनके साथ में आया और वहाँ से उठा के गांव के बाहर वो लेके चला गया सुनसान जगह में। तो वहाँ से पंकज ने उन 2 साथियों के साथ उनकी सहयोग से जो है इसके साथ बलात्कार किया। अब थाने आए हो? थाने में हमारी यही है रिक्वेस्ट थाने वालों से कि हमें जो है न्याय मिले। दिल दहला देने वाली ये वारदात अमेठी के गौरीगंज इलाके की है। पीड़ित महिला वारदात वाले दिन अपनी महिला मित्र के घर आई थी। दबंगों ने जब इसे देखा तो पहले मारपीट किया, फिर गांव के ही 4-5 युवकों ने मिलकर इसके साथ गैंगरेप किया। हमारे सहेली के साथ जो हमका मारने लगे तो उसको 4 लोग हाथ पकड़ के अंदर कमरे के लेके खींच के चला गए। अपने साहब हम देखा है ओका ले जाए के अंदर अपन कैले हैं कमरा की। प्रथम दृष्टया ये आरोप अभी नहीं आ रहा है। बहरहाल मुकदमा लिख लिया गया है, पीड़िता को तुरंत मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और सारे तथ्यों की गहराई से साक्ष्य संकलित किया जा रहा है और मौके पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। अच्छा, जो लोग मारपीट पे थे उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई 151 की हो गई है। इलाहाबाद में एक डॉक्टर पर रेप का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि वो अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। यहाँ ड्रेसिंग रूम में डॉक्टर ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी, बाद में रेप की कोशिश की। इसमें जो महिला के पति हैं, 31 मई को उनके पति के साथ कोई पड़ोसियों ने कोई घटना की थी मारपिटाई की, जिसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था। उसमें 151 की कार्रवाई भी हुई थी। ये महिला हॉस्पिटल गई थी और अपने पति को ये इलाहाबाद रेफर कराना चाहती थी। डॉक्टर के मना करने के बाद उन्होंने ये आरोप जो लगाए हैं डॉक्टर के ऊपर, इसमें सीएमओ साहब से भी बात हो गई है, मुकदमा लिख लिया गया है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। विपिन, लगता नहीं कि अभी उत्तर प्रदेश में हालात सुधरने वाले हैं, क्योंकि ये तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं यही तस्वीर सच्चाई भी बयां करती है उत्तर प्रदेश सरकार की। जी बिल्कुल, और वैसे भी अनुराग, जो तस्वीर हम आज देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश को विरासत में मिली है। उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलेगा क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री यहां पर आया है, लेकिन इन 22 महीनों में, क्या यूं कहें अब 24 महीने हो चुके हैं सरकार को बने, इन 24 महीनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदले। अब कुछ साल और बाकी है, यानी शासन में जो सरकार को 5 साल का बहुमत मिला था उसमें महज 3 साल बाकी है। इन 3 सालों में भी तस्वीर बदलेगी इसकी कवायद नहीं की जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना डीएम को ये निर्देश दिया गया, ना एसपी को, ना एसएसपी को, ना डीआईजी को कि आप फ्री हैंड में आपको देता हूं, कानून व्यवस्था आप संभालिए। कोई भी नेता का इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए और मैं आपकी बैकिंग करूंगा। इस तरह का आचरण, इस तरह का कमिटमेंट और इस तरह का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से होना चाहिए था, जो अब तक अधिकारियों को नहीं मिला है और शायद इसीलिए अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दिन ब दिन, घंटे दर घंटे, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड बदतर होती जा रही है। खैर, आप कह रहे हैं कि महज 3 साल बचे, लेकिन यूपी की जनता कह रही है कि पूरे 3 साल अभी बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ताजा बयान इस सिलसिले में कोई आया है, जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही उत्तर प्रदेश में? विपिन, देखिए, इन घटनाओं को डिफेंड करने के अलावा पार्टी कुछ भी नहीं कर रही है। बेहतर होता कि पार्टी ये करती कि स्वीकार करती है, हाँ गलतियां हो रही हैं, इनको सुधारने की आवश्यकता है, कानून व्यवस्था में ढिलाई नहीं बरती जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और अधिकारियों के पेच कसे जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा उत्तर प्रदेश की हर बहू बेटी सुरक्षित अपने घर जाए और बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकल सके। लेकिन अफसोस, इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट ना तो सरकार की तरफ से, ना पार्टी की तरफ से, ना पार्टी की महिला नेताओं की तरफ से आ रहा है। उल्टा इस तरह के मामलों को बाकी के प्रदेशों से कंपेयर करके मीडिया को दोष मढ़ा जा रहा है, जो अपने आप में अफसोसजनक है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए कि यूपी कैसे चल रहा है। दुनिया भर में यूपी की ऐसी बदनामी हो रही है जैसी पहले शायद कभी नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया उल्टा मीडिया को नसीहत दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही दिखाई दे रहा है,
उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है और ये चालू लोग हैं, ये चालू लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है, डेलिबरेटली। मुख्यमंत्री और उनके चाचा राम गोपाल यादव को तो आपने सुन लिया, अब जरा पार्टी के मुखिया को भी सुन लीजिए। आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। जो छोटे छोटे प्रदेश हैं, कहीं उनसे बेहतर उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है। अखिलेश यादव के बाद मुलायम सिंह यादव ने भी मीडिया को नसीहत दे दी, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि यूपी का हाल क्या है। विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज। ऐसी दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है और ये चालू लोग हैं, ये चालू लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है, डेलिबरेटली। मुख्यमंत्री और उनके चाचा राम गोपाल यादव को तो आपने सुन लिया, अब जरा पार्टी के मुखिया को भी सुन लीजिए। आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव के बाद मुलायम सिंह यादव ने भी मीडिया को नसीहत दे दी, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि यूपी का हाल क्या है। आज भी यूपी से रेप की कई वारदात सामने आई। ग्रेटर नोएडा में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप। उन्नाव में एक लड़की से गैंगरेप के बाद उसे जलाया गया। गोंडा में 6वीं की छात्रा से गैंगरेप हुआ। कानपुर में 3 साल की बच्ची के साथ कुकर्म। देवरिया में 6 साल की मासूम से हैवानियत। हालांकि अखिलेश सरकार ने प्रमुख सचिव गृह को बदल दिया है। खुद अखिलेश आज औचक निरीक्षण पर श्रावस्ती पहुंच गए।